प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की इबादती मखलूकात में से एक है। इन्हें बाद मुसलमान जिन साथ ही एक और बात जिन्नात से मशहूर वाक़ियातों कहानियां हम सुनते आए हैं कि कैसे कहीं पर किसी ने बेअदबी की और उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे यह तो जाहिर हो जाता है कि कैसे जिन्नात अपने गुस्से का इजहार कर जाते हैं। तब हम उसका एक पहलू, यह भी एक रीजन ऑफ अल्लाह ताला के बाद आदिया और इस्लाम के इस कदर काबिल होते हैं कि शराब बराबर भी कोई बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं करते। आज की इस वीडियो में वैसे तो एक कहानी यह है, ताकि हम इसका ताल्लुक एक मुसलमान जिन्नात की जमाते हुई सुनी सुनाई एक कहानी बेस है। लोगों का यह भी मानना है कि ये एक सच्चा भारतीय है, लेकिन यह सब आप लोगों को सुनाने का मकसद एक ही है, हम यह जान ले कि जिन्नात भी कैसे इस्लाम का स्नान करते हुए सयुग मेजबानी आरो बाहिर वीरान नजर आने वाली मस्जिद को अब बात करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने में एक मौलाना साहब निहायत ही नेक तीरथ इंसान थे। एक अपने घर से काफी दूर मस्जिद में इमाम साहब ठीक है। वह सरकारी महकमे की जानिब से साइनात की बेटी इमाम साहब वहाँ बच्चों को प्राप्त की तालीमार देते थे। 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ती। उसकी रात इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। इमाम साहब का घर चूंकि काफी दूर था, रोज आना जाना मुमकिन न था। वह मशीन में ही पीछे की तरफ खड़ा करते थे। महीने बाद ही उनका अपना घर को जाना हुआ करता था। एक बार वहाँ अपने घर गए तो उनके बच्चों और इधर लोगों ने बेहद हिसार यार के जनाब इस बार रमजान हुए, तराबी आप ही पढ़ाए। चुनाचे मुलाकात साहब ने वादा कर लिया कि जिस मस्जिद में वही औफ थे, वहाँ के लोगों से अपने गांव में तराबी पढ़ाने की छुट्टी तरफ की। मुराद साहब की तिलावत में यही इतना सुकून के कोई भी उनकी जाने पर राजी नहीं था। तब हम उनके वादे की तब लोग राजी हो गए। अब रमजान शुरू होने में 2 दिन बाकी थे, क्योंकि वह राजा साहब का गाँव दूर था। यह साहब गाँव वालों से मिलकर अपने गांव की तरफ रवाना होंगे। बारिश की वजह से एक छुट्टी मिट्टी की सड़कें थी। मौलाना साहब ने सोचा, कुंवारा जंगल के रास्ते में वृद्धि के बीचों बीच से गुजर कर घर चला जाता हूँ। जंगल का रास्ता मुख्तसर था, लेकिन उसकी जगह पहाड़ों के दरवाजे थे, इसलिए वह इसकी अब मौलाना साहब ने अपनी साइकिल का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही जंगल खत्म हो गया और वह वृद्धि के रास्ते पर आ गई। साइकिल चलाते चलाते दिन ढलने लगा था और कुछ ही देर में शाम हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त वास्ते मौलाना साहब ने नमाज के लिए एक जगह काम रुक गए। अचानक उनकी नजर दूर एक छोटी सी मस्जिद पर पड़ी। मस्जिद की तरफ गए और अब जब अंदर पहुंचे तो वह मस्जिद के बिल्कुल वीरानी, ना कोई वीनाम था और ना ही उस वक्त अभी ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहाँ कोई ना हो। फिर मुलाकात साहब इमाम साहब ने मजबूत किया और नमाज की नियत, अवधि और आदत के मुताबिक बाबा आवाज बुलंद नमाज पढ़ना शुरू करती, यह सोचकर के मशीन में कुरान की किरात हो जाएगी। नमाज पढ़ते हुए बहुत खूबसूरत इत्र की खुशबू सूंघने लगी और जो महसूस होने लगा जैसे पूरी मस्जिद गुलाब के फूलों से महकने लगी हो। उन्होंने अपनी नमाज जारी रखी, लेकिन माँ खत्म करने के बाद जैसे ही वह जाने के लिए मुड़े तो क्या देखते हैं कि लोग उनके पीछे ताज दोनों निगाह सब बांधे खड़े हैं। यह एक अजीब मंजर देखने को मिला, जब यहाँ नरमद और नामंदे का नामो निशान न था। अब अचानक पिछले नवाजी कहाँ से आ गए। वह सब इमाम साहब के खूबसूरत तिलावत की तारीफ करने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि अल्लाह आपसे राजी होगा, आपने चाहे वह मस्जिदों को आबाद किया है, अब सबको आपकी किरात यहाँ तक यह आई। हजरत, इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं, मगर अगर आप मुन्ने सिंह रंजन तो क्यों ना चित्र
विथिका है तमाम यहाँ कर दे। इस तरफ बड़ा बाद मस्जिद अल्लाह के कलाम की बरकत से आबाद हो जाएगी। मौलाना साहब ने जब यह सोचा कि उनके यहाँ ठहरने से मस्जिद आबाद हो जाएगी तो इमाम साहब वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब मुर्तजा, उस वीरान आपके बाद मैं अपने घर की जन्नत रवाना हो जाऊंगा। वैसे तो मैंने अपने मकाम की मस्जिद में तरावी पढ़ाने का वादा कर रखा है, मगर मुझे यह ठहरना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। वहाँ तो इमाम साहब और भी बहुत हैं तो पढ़ा लेंगे। इसे सुनकर वह सब ही बहुत खुश हो गए और मस्जिद में ही इमाम साहब के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। इमाम साहब ने इस मस्जिद में 5 नमाजें पढ़ती और बाद नमाजे ईसा तरफ पढ़ाते। मुनाज साहब की सैरो अवतार के लिए उन मकानों में लोगों की जानिब से निहायत ही लजीज खानों का दफ्तर हार पेश किया जाता है। मस्जिद हर वक्त गुलाब की खुशबू से लैसोलास थी। अब रमजान के आखिरी अरसे का दौर था। इस रोज मौलाना साहब किसी काम से बाहर निकलते तो वहाँ मुलाकात उन्हीं के गांव के एक हजरत से हो गई। कहने लगा, हजरत आप यहाँ कहाँ? हम सब आपके मुंतज़िर हैं कि आप आएंगे, मगर आप आए ही नहीं। इस पर मौलाना साहब ढेर सारा बात किया, बयान कर दिया। अब उस आदमी को जैसे सांप सूंघ गया, वह साथ हो गया और कुछ देर बाद बोला, हजरत आप यह कौन सी मस्जिद का दस्तगिरा कर रहे हैं? यह तो जिन्नाती मस्जिद देखो ना, वह सब जो आपके पीछे नमाज अदा करते हैं वह सब जिन्नात हैं। इमाम साहब भी के होश ज्यादा हो गए। उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आप अपने वादे के मुताबिक तराबी मुकम्मल कर पाए। और ध्यान रखिए, जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते, आपसे कहीं कोई कुत्ता ही संसद ना हो जाए। यह कहकर वह सब चला गया। हमारा साहब हमारे होप के मस्जिद में जाने की हिम्मत ना कर पा रहे थे। एक शेर जैसे तैसे उन्होंने 27 रमजान को खत्म कराया। अब सभी लोगों ने, जो कि वाकई असल में जिन्नात, एक उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत खुश होंगे। सुबह शाम अधिक मौलाना साहब ने उन्हें बगैर बताए अपने वहाँ से अपने मेहमान जाने का कष्ट करे कि कुछ जरूरी सामान के हमारा वहाँ से रवाना हो गए और बिना कहीं कयामत यह जल्दी साइकिल चलाए शाम से पहले अपने घर पहुँच गए। जब वह घर पहुँचे तो उनका पूर्व मुसीब इस्तकबाल किया गया। उनके लिए उन्होंने बताया कि कोई आदमी बेशुमार तरह के साथ आपका मुंतजिर है। मोना शहर मेहमान खाने में पहुँचे तो एक नूरानी चेहरा वाले बुजुर्ग वहाँ पर बाहर जमा थे। वह मौलाना साहब को देखकर तासी मुनश्शर खड़े हुए कहने लगे, हजरत हम तो खुद आपको आपके घर छोड़कर आते हैं, लेकिन आपको शायद वहाँ की हकीकत का अंदाजा हो गया था। अब सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और आपके यह तो हफ्ते और मिठाइयाँ भी भेजी रही है। आप हमारे लिए मुतर रहे। अब अगर आप मुनासिब समझे तो अगले रमजान भी हमें तराबी पढ़ा दीजिएगा। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम सब मुसलमान हैं और आपकी हमसे कोई भी खतरा नहीं। मौलाना साहब को यह सब सुनकर बहुत इत्मीनान मिला। याद रहेगा तो उन्होंने रमजान का महीना उसी वृद्धि की मशीन में उतारा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा ही मखलूकात है और उसमें तमाम वोसियत में ताल्लुक रखने वाले उन तमाम मजा ही से ताल्लुक रखने वाले ये योग होते हैं। उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें स्थिति है, उसमें इस 20 और मेरे दोस्तों इस तरह के आपको और भी बहुत सारे बात सुनने को मिले होंगे कि जो आपके बुजुर्गों ने बताया होगा या आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, जिनमें आप बहुत पता चल जाता है कि मुसलमान जिंदा साथ मौजूद हैं। वह किसी भी इंसान को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते कि जब तक कोई इंसान उनको नुकसान न पहुंचाए। तो यकीनन यह एक हैरान कर देने वाला वाक्य है कि किस तरह से एक वीरानी की मस्जिद में मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई। तुम फिक्र आपको इतना ज्यादा पसंद किया गया कि एक जिन्नात की बड़ी जमात पूरे 27 रोज तक उनके पीछे नामुनासिब नमाज पढ़ते रहे। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। और यह कहानी पाठ की ही बरकत एक कोई भी मखलूक जब इसको सुनती ले तो वह झूम उठती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक से ऐसी ही मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं आपको